अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी माँ सरस्वती की इस पावन प्रांगण में उपस्थित सभी विज्ञ श्रोताओं को सादर नमन करता हूँ। आप लोगों द्वारा रखे गए विषय कर्तव्यशीलता पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। कर्तव्यशीलता शब्द का लगाव कर्म से है। कर्म की व्याख्या गीता दर्शन में और अन्य जगहों पर विशेष तौर से आई है। इसके 3 रूप यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जबकि सब कर्म ही हैं। कर्म जो करणीय हैं, जिसे कर्तव्य कहा जाता है, और जिन्हें नहीं करना चाहिए वे विकर्म हैं। और किसी भी प्रकार का कर्म न किया जाना अकर्म है। अकर्म की स्थिति प्रायः बहुत कठिन है। गीता दर्शन के अनुसार कर्म की व्याख्या भगवान कृष्ण करते हैं और कर्म की प्रेरणा देते हैं। कर्म का अर्थ होता है विधि विहित, शास्त्र विहित जो आपके कर्तव्य हैं उनको समुचित रूप से आप करें, यही कर्म है। और उसके विपरीत आचरण करते हैं तो विकर्म बन जाता है, जिसकी निंदा होती है। कर्म करने के बहुत सारे रूप बताए गए हैं। भगवान कृष्ण ने तो अंत में कह दिया कि निष्काम कर्म योग सबसे अच्छा है। हम कर्म करें, फल की चाहना न करें। लेकिन इसके दर्शन के बारे में सोचना जरूरी है। लोग पूछ देते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं अच्छा नंबर पाने के लिए, अगर हमारी इच्छा पास होने की हो ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें। ये तमाम बातें आती हैं, लेकिन निष्काम कर्म योग का भाव ये नहीं है। निष्काम कर्म योग का भाव ये है कि कर्म तो हम करें पूरे मनोयोग से, लेकिन इस बात की आकांक्षा न रखें कि परिणाम उल्टा हो जाए या अन्यथा हो जाए तो हमें इतना तकलीफ हो जाए कि हम कर्म ही करना छोड़ दें। इससे बचने का मार्ग है कि फल में आसक्ति न होना। इसका मतलब यह नहीं होता कि हम लक्ष्य बना करके कार्य न करें, अच्छा अंक पाने के लिए, बढ़िया पास होने के लिए पढ़ाई न करें, ये बात नहीं है। उसका अर्थ दूसरा है। मनुष्य की जो वृत्तियां होती हैं वो मूल स्वभाव और अर्जित स्वभाव से संचालित होती हैं। कुछ लोग जन्मजात किसी विषय में पारंगत होते हैं और कुछ होते हैं जो सिखाए जाने पर भी उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते, और कुछ चीज़ें जो हम समाज से सीखते हैं वो अर्जित स्वभाव में आता है। दोनों मिलकर के आदमी के कार्य को प्रेरित करते हैं। किसी कर्तव्यशील आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कर्म करने के लिए प्रेरित करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। दर्जी सिलाई करता है, हाथ से सिलता था। जब मशीन सिलाई की आ गई तो उसने मशीन से काम करना शुरू किया। कला उसके पास थी, साधन उपलब्ध करा दिए गए तो और अच्छा काम करने लगा। यहाँ एक प्रकार की शंका पैदा हो जाती है कि क्या कोई निठल्ला आदमी हो, कर्महीन आदमी हो, उसे आप अच्छी सुविधा दे दें तो वह कर्म करने लग जाएगा। परिणाम इसका उल्टा होता है। निठल्ले आदमी को आप सुविधा देंगे तो निठल्लापन उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है, आलस से बढ़ जाती है। कर्तव्यशील आदमी को ही सुविधा देने पर कर्तव्यशीलता बढ़ती है। संगति का भी असर होता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। संगति का भी असर ये बाह्य है, अर्जित है, यह भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, कर्तव्यशीलता को प्रभावित करता है।
सुविधा हम देते हैं तो कर्म करने वाले की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, बहुत सारा कार्य वो ऐसा कर लेता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन निठल्ले आदमी में इसका परिणाम ठीक उल्टा होता है, उसके दुर्गुण बढ़ते हैं। अगर कोई कर्महीन व्यक्ति हो, उसे आप सुविधा दें तो और ज़्यादा आराम तलब होगा और दूसरे को भी कार्य से हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ कर्म की बात जो कही जाती है उसमें सुविधा तभी सार्थक है जब व्यक्ति कर्तव्यशील हो। यदि कर्तव्यशील नहीं है तो उसकी सुविधा उल्टा परिणाम लाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने इसे कर्म योग कहा है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब हमारी सारी वृत्तियां केंद्रित होकर के किसी कार्य पर मुनहसर कर जाती हैं या केंद्रित हो जाती हैं या उसी में लग जाती हैं तो उसे योग कहा जाता है। इसीलिए कोई भी कर्म हो हम उसे कर्मयोग बना सकते हैं। कोई आदमी चित्रकला बना रहा है तो अगर कर्मयोगी है तो उसके चित्रकला में विशेष निखार आएगा। कोई मूर्ति कला का विशेषज्ञ है, कोई साहित्य का है, कोई बोलने का है, कोई सुनने का है। संसार में जितने भी कर्म हैं सारे कर्मों में अगर योग शामिल कर दिया जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। इसलिए उसको कर्म योग कहा जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कर्म योगी को सुविधा देनी चाहिए और निठल्ले आलसी को नहीं।